2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में लगातार आज चौथे दिन भी सुनवाई हुई, तो वहीं अब शुक्रवार को भी लगातार 5वें दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज चौथे दिन सरकार ने पत्रावली पेश की। अगर आज हुई सुनवाई की बात करें तो ट्रेनी एसआई की तरफ से वकील आर.एन. माथुर ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अन्य ट्रेनी एसआई की ओर से वकील ए.के. शर्मा कल अपना पक्ष रखेंगे। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब हालात इतने गंभीर हैं तो अब तक भर्ती रद्द करने पर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी जो इस भर्ती की मदर एजेंसी है, उसके सदस्य नकल रैकेट में शामिल रहे हैं। ऐसे में भर्ती के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि सरकार वर्तमान में भर्ती रद्द नहीं करना चाहती और जांच पूरी होने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वहीं ट्रेनी एसआई की ओर से वकील ने कहा कि अगस्त 2024 से अब तक 90 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बड़े स्तर पर नकल हुई है। कोर्ट ने इस पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आगे जांच में 300 लोग और दोषी पाए जाते हैं तो क्या तब जाकर सरकार भर्ती रद्द करने पर विचार करेगी। हालांकि अब देखना होगा कि फाइनल फैसला क्या होता है। राजस्थान में 10,000 पदों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले यह परीक्षा 19 और 20 जुलाई 2025 को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई तारीख 13 और 14 सितंबर 2025 तय की गई है। यानी अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए लगभग 2 महीने का और समय मिल चुका है। यह जानकारी राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गई है। बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा में करीब 5.25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे, जिसमें कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, चालक, आरएसी और आईटी पद शामिल है। जनरल और चालक के लिए करीब 4.25 लाख, जबकि आईटी के लिए करीब 1 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि अभी भी विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग बनी हुई है, जिससे कई अभ्यर्थी असमंजस में हैं और लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने 9 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी की थी और परीक्षा से करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ भर्ती 2022 की नियुक्ति प्रक्रिया बीते 2 वर्षों से अधर में लटकी हुई है। चयनित अभ्यर्थी लगातार विभाग और सरकार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सका है। 2022 में विज्ञप्ति जारी होने और 2024 में परीक्षा परिणाम आने के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और काउंसलिंग जैसी सभी प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली थी, फिर भी विभागीय लापरवाही और डेप्यूटेशन में फंसी फाइलिंग की वजह से नियुक्ति में देरी हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने 11 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे जयपुर के यूथ हॉस्टल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अभ्यर्थियों को साथ न्याय नहीं होगा। राजस्थान की 12वीं कक्षा की इतिहास पुस्तक आजादी के बाद स्वर्णिम इतिहास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किताब में गांधी, नेहरू के योगदान को प्रमुखता से दिखाया गया है और पीएम मोदी को तवज्जो कम मिली है और इस वजह से सरकार ने किताब स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है। यह पुस्तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार कराई गई है। किताब में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के 15 से अधिक फोटो हैं, जबकि पीएम मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के कोई चित्र या विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे कांग्रेस का महिमा मंडन बताते हुए कहा कि ऐसी किताबें छात्रों को नहीं पढ़ाई जाएगी। वहीं बोर्ड के सचिव और पुस्तक मंडल के सीईओ का कहना है कि किताब सरकार की मंजूरी के बाद ही छापी गई है और सरकार के निर्देशों का आगे भी पालन किया जाएगा। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने आजादी में अपनी अंगुली तक नहीं कटवाई वो इतिहास बदल रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने विद्युत वितरण निगमों जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में तकनीशियन तृतीय के 1947 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन पदों को सीधी भर्ती से भरने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों में तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार के इस फैसले के तहत जयपुर डिस्कॉम में 537, अजमेर डिस्कॉम में 498 और जोधपुर डिस्कॉम में 912 तकनीशियन तृतीय के नए पद सृजित किए गए हैं। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि बिजली वितरण तंत्र को
मजबूत कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं भी मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से तकनीकी क्षेत्र में नई ऊर्जा और संभावनाएं भी जुड़ेगी। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।